सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज। जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज, जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा, जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं कोई भी। आज हम सीखने वाले हैं ए से लेके जेड तक सारे रूल्स, उसके बाद बुक की रीडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ए को आ कब पढ़ते हैं और ए को ए कब पढ़ते हैं। तो देखिए ए को आ कब पढ़ते हैं ये पहले जान लेते हैं। अगर ए के बाद एन होता है, एल होता है, आर होता है, या फिर एन टी होगा, या फिर एन सी ई होगा, तो आपको ए को आ पढ़ना है। ठीक है, एक बार अच्छे से और समझा देती हूँ। ए के बाद अगर आर होगा तो आपको ए को आ पढ़ना है। ए के बाद एल होगा तो आपको ए को आ पढ़ना है। ए के बाद एन टी होगा तो आपको ए को आ पढ़ना है। ए के बाद ए एन सी ई होगा तो आपको ए को आ पढ़ना है। पर देखिए, जैसे कि कार में ए के बाद आर है तो हम ए को आ पढ़ रहे हैं, तो कहीं भी ए के बाद आर होगा तो सिंपल आपको ए को आ ही पढ़ना है। बट ए के बाद एन है, जैसे मैंने बताया ए के बाद एन होगा तो भी आपको ए को आ पढ़ना है। नहीं, सिर्फ आर को छोड़ के अगर एन, एल या फिर एन टी या फिर एन सी ई होगा तो आपको ए को आ जब भी पढ़ना है जब वो बड़ी वर्ड मीनिंग होगी। अगर सिर्फ वो तीन वर्ड की है या फिर वो सिर्फ दो में है, जैसे कि एम ए एन, तीन वर्ड है ना ये, तो इसमें आपको ए को आ नहीं पढ़ना है। अगर ये बड़ी वर्ड मीनिंग होगी वहीं आपको ए को आ पढ़ना है। ठीक है, आर में आप सब जगह पढ़ सकते हैं ए को आ, पर औरों में आपको जब भी पढ़ना है जब वो बड़ी वर्ड मीनिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया। एक और रूल्स होता है कि अब जान लेते हैं ए को ए कब पढ़ते हैं। आ को तो हमने जान लिया, अब ए को ए कब पढ़ते हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, कि ए को ए कब पढ़ते हैं। पहला तो अगर ए बीच में होता है तो ए को ए पढ़ते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि कार में हमने ए को ए क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ए के साथ कहीं भी आर होगा तो वहाँ पर आपको ए को आ पढ़ना है, तो उसको भूल जाइए। ठीक है, अब देखिए बीच में कहीं भी ए होगा तो आपको ए को ए पढ़ना है, और ए के बाद एक लेटर छोड़ के अगर ई होगा तो भी आपको ए को ए पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि ए को कहाँ पर ए पढ़ना है। और एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दी, कहीं भी ए आर ई, जैसे ए आर था ना, ए आर नहीं, ए आर ई तीनों साथ में होते हैं तो उसको आपको एयर ही पढ़ना है। उसको आप अर नहीं पढ़ सकते, उसको आपको एयर पढ़ना है। क्या बोला मैंने, ए आर ई तीनों कहीं भी साथ में होंगे तो आपको उसको एयर पढ़ना है। ठीक है, अब ये एक ही बात ख़त्म करते हैं। अब जान लेते हैं बी को क्या पढ़ते हैं। बी को बा पढ़ते हैं, इसका कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ इसे बा पढ़ते हैं, तो इसको तो आप भूल जाइए, बहुत ही ईजी है। जैसे कि बुक में आप देख रहे हैं बी को बा पढ़े हैं, डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, के को का पढ़ते हैं यानी कि बुक। उसके बाद देखिए सी को क्या पढ़ते हैं, सी को सा भी पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सी को सा कब पढ़ते हैं, जब सी के बाद ई आई वाई, सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी को सा पढ़ा जाता है। पर अगर सी के बाद ई आई वाई नहीं आएगा तो आपको सी को का पढ़ना है। जैसे कि सेंट में आप देख रहे हैं सी के बाद ई है तो सी को सा पढ़ रहे हैं, और कैट में आप देख रहे हैं सी के बाद ई नहीं है, ना ही आई है और ना ही वाई है, तो हम उसको का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेंट और कैट में आपको समझ में आ गया। अब डी को क्या पढ़ते हैं ये जान लेते हैं। उसके बाद बुक की रीडिंग भी करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अब देखिए डी को क्या पढ़ते हैं, डी को डा पढ़ते हैं। डी को सिर्फ डा तो पढ़ते हैं, पर एक रूल्स है जो आपको नहीं पता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कहीं भी ईडी कहीं भी साथ में होगा तो आप ईडी को इड भी पढ़ सकते हैं और इट भी पढ़ते हैं, यानी कि ईडी को टा भी पढ़ते हैं और ईडी को डा भी पढ़ते हैं। अगर डी को टा पढ़ा जा रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि डी को टा क्यों पढ़ रहे हैं। तो ईडी का मैं आपको बाद में बता दूंगी, क्योंकि अभी हम अगर ईडी के बारे में बात करने लगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं ई को क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ई को ए और ई कब पढ़ा जाता है। देखिए ई को ए भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं। तो देखिए ई को ए कब पढ़ते हैं, जब जैसे कि हमारा रूल्स था कि ई को आ भी पढ़ा जाता है। एक चीज़ मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि ई को कहीं कहीं आ भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर कहीं भी ई बीच में होगा तो आपको ई को ए पढ़ना है, पर अगर वो बीच में नहीं है तो आपको उसको ई पढ़ना है।
और ई को आ कब पढ़ते हैं, जैसे कि ई एन, जैसे मैंने आपको ए आर बताया था ना, ऐसी ई आर, ई एन, ई एल, ई एन टी या फिर ई एन एन सी ई, जैसे ए में था ऐसे इसमें रूल्स है। अगर ये साथ में आएंगे तो आपको ई को आ पढ़ना है, पर जैसे 3 इसमें है ना, ऐसी मैन में था ऐसी इस मैन में है। पर आपको क्या करना है, अगर बड़ी वर्ड मीनिंग होगी तभी ये रूल्स मानने हैं। अगर ई आर साथ में होगा तो आपको उसको आर ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा कि ई को ई कब पढ़ते हैं और ए कब पढ़ते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो, रह गई हो, समझ में ना आई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों को समझाने की, पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं क्या समझ में नहीं आया। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि एफ़ को क्या पढ़ते हैं और एफ़ से लेके एच तक जान लेते हैं। उसके बाद हम बुक की रीडिंग करेंगे और बाकी जो रह गया है वो हम कल सीखेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए एफ़ को एफ़ ही पढ़ा जाता है, इसका कोई और रूल्स नहीं है। जी को जा भी पढ़ते हैं और गा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी को जा और गा कब पढ़ते हैं ये जान लेते हैं, क्योंकि एफ़ को तो एफ़ ही पढ़ा जाता है और पी एच को भी एफ़ पढ़ा जाता है, ठीक है, यानी कि फा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जाना। अब जी को जा और गा कब पढ़ते हैं ये जान लेते हैं। जी के बाद अगर ई होता है तो जी को जा पढ़ा जाता है। अगर जी के बाद ई नहीं है तो आपको जी को गा पढ़ना है। पर एक रूल्स और है, अगर जी के बाद वाई होता है तो भी जी को जा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आपने समझा कि जी को जा और गा कब पढ़ते हैं। तो थोड़े से एग्जाम्पल है जो देख लेते हैं, जैसे कि गुड, गुड में आप देख रहे हैं जी को गा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। पर जॉर्ज, जॉर्ज में देखिए जी के बाद ई है तो जी को क्या पढ़ा जा रहा है, जा पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा गा और जा कब पढ़े। अब एच को सिर्फ हा पढ़ा जाता है, जैसे कि हैन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि एच से लेके ए तक हमने किसको क्या पढ़ा। अब जो बाकी का है वो कल समझाऊंगी। अब बुक की रीडिंग करना ज़रूरी है तो वो कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। चलिए बुक की रीडिंग कर लेते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ए टू जेड आपको यहाँ पर रूल्स मिलेंगे किसको क्या पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ऑल, ऑल में देखिए ए को ओ पढ़ा जा रहा है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अभी तो मैंने आपको ये बताया कि ए को ए या फिर आ पढ़ा जाता है, पर ए को ओ पढ़ा जाता है ये तो अब मैंने आपको नहीं बताया। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए ए को ओ भी पढ़ा जाता है, ये बहुत ही कम जगह पढ़ा जाता है, पर इसका अभी तक कोई रूल्स नहीं है। पर अगर मैं अपने अंदाजे से बताऊं कि ए को ओ कब पढ़ा जाता है, तो जब ए स्टार्टिंग में होता है और ए के बाद एल या फिर टी होता है, या फिर एक वर्ड छोड़ के एल एल होगा या फिर टी होगा तो ए को ओ पढ़ा जाता है। पर इसका कोई फिक्स नहीं है कि यही होगा, क्योंकि अभी तक कोई रूल्स नहीं है, तो कहीं कहीं नहीं भी पढ़ा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए को ओ पढ़े हैं और कहीं भी जैसे डबल एल होगा, डबल एस होगा, डबल एम होगा, कुछ भी अगर डबल होगा तो उसमें से आपको सिर्फ एक को पढ़ना है और एक को साइलेंट रखना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डबल एल में हम सिर्फ एक एल को पढ़ना, हमारा ऑल हो गया। उसके बाद देखिए मेजर। अब देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी में क्यों लिख रखा है, क्योंकि आप खुद भी पढ़े और रीडिंग करें और समझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको नहीं पता होता कि ए को ए भी पढ़ा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर इसे मेज़र क्यों पढ़ा जा रहा है। इसे तो आप मज़र भी पढ़ सकते हैं या फिर मज़ोर भी पढ़ सकते हैं, पर आपको मज़र नहीं मेज़र पढ़ना है। कैसे, देखिए एम को माँ पढ़ रहे हैं, ए अगर बीच में होता है तो ए को ए पढ़ते हैं यानी कि मे हो गया, जे को जा पढ़ते हैं तो सिंपल है। पर देखिए ओ को यहाँ पर कुछ क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, ओ को या तो आ पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा ही नहीं जा रहा। अब ऐसा क्यों है देखिए, अगर ओ आर या फिर ओ एन या फिर ओ एम लास्ट में होता है किसी बड़ी वर्ड मीनिंग के, तो ओ आर को या फिर ओ एम को या फिर ओ एन को अन या फिर पढ़ा जाता है। अगर एक बार ढंग से बताऊं तो देखिए अगर लास्ट में ओ आर होगा तो आपको उसको ओ को आ पढ़ना है और आर को र पढ़ना है, यानी कि आर हो गया। ओ एम होगा तो ओ को आ पढ़ना है, एम को मा पढ़ना है, यानी कि आम हो गया। ओ एन होगा तो ओ को आ पढ़ना है, एन को ना पढ़ना है। अगर ये तीनों कहीं भी लास्ट में को ओ को आ पढ़ना है। अब लास्ट में होने का मतलब ये नहीं है कि छोटी सी वर्ड मीनिंग होगी, उसमें भी अगर 4-5 लेटर्स होंगे एक वर्ड मीनिंग में तभी आपको उसको लास्ट में आर पढ़ना है, यानी कि ओ को आ पढ़ना है। अगर मान लीजिए ओ आर अकेला है तो आपको ओ को आर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहाँ पर पढ़ना है और कहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी पढ़ें, यू को यू कब पढ़ते हैं ये आपको नहीं पता होगा, तो सबसे पहले यही मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। यू को यू कब पढ़ते हैं,
अगर कहीं भी यू के बाद एक दो लेटर छोड़ के या फिर एक लेटर छोड़ के ई होगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर यू को यू पढ़ना है। तो ये देखिए यू के बाद ई भी है, वी के बाद आप देख रहे हैं ना ई है, तो उसके पीछे ई है, तो आप पीछे कहीं भी ई होगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर यू को यू पढ़ना है। पर हाँ, कुछ ही शब्दों में ऐसा पढ़ा जाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ऊ पढ़ा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ई होगा तो कुछ में आपको यू पढ़ना है और कुछ में यू नहीं, कुछ में ऊ पढ़ना है, ठीक है। तो यू और ऊ दोनों पढ़ा जा सकता है, पर दोनों में से कोई सा भी पढ़ें तो सही माना जाएगा। पर जहाँ तक था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्सिटी में कुछ और, तो बाकी तो सब इजी है, आप जान ही जाएंगे। उसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ऑफर। ऑफर में देखिए ओ को ओ कब पढ़ते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ओ को ओ कब पढ़ते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जान लेते हैं। ओ को ओ कब पढ़ा जाता है, जब एक लेटर छोड़ के, यानी कि ओ का एक लेटर छोड़ के अगर ई होगा, ज़रूरी नहीं है कि एक लेटर छोड़ के ही ई होना चाहिए, ओ के पीछे ई होना चाहिए। ओ के एक, जैसे कि ओ ई साथ में नहीं होना चाहिए, ओ के बीच में कुछ हो, जैसे कि ओ के बाद एफ है तो ओ के साथ में ई ना हो, उसके बाद कहीं भी हो, पीछे हो, एक लेटर छोड़ के हो, दो लेटर छोड़ के हो, तीन लेटर छोड़ के हो, अगर ई है तो आपको ओ को ओ पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए हम ओ को ओ पढ़ रहे हैं। अब देखिए डबल एफ है तो मैंने बताया कि कहीं भी दो बार दो लेटर्स एक साथ हो, उसमें से सिर्फ एक को पढ़ना है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ई आर को आर पढ़ते हैं, कहीं भी लास्ट में होगा या फिर साथ में होते हैं तो इसको आर ही पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए कोर्सेज में देखिए सी को का पढ़ते हैं और सी को सा का पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, सी के बाद अगर आई वाई ई, अगर सी के बाद आई होगा तो सी को सा पढ़ेंगे, वाई होगा तो सी को सा पढ़ेंगे, और अगर ई होगा तो सी को सा पढ़ेंगे। अगर तीनों में से कोई सा भी नहीं है तो आपको का पढ़ना है, ठीक है। ओ यू को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। आर को रा पढ़ते हैं, एस को सा पढ़ते हैं, और एस को जा क्यों पढ़ रहे हैं, अगर ई एस लास्ट में कहीं भी साथ में होते हैं तो ज़्यादातर ई एस को जा ही पढ़ा जाता है। पर आप देख रहे हैं ई एस को जा पढ़ रहे हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं और एस को तो जा पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद देखिए इन हो गया, अगर आई एन साथ में तो इसको इन ही पढ़ना है। वेरियस, तो यहाँ पर देखिए वी को वा पढ़ रहे हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, और इसके बाद आर है तो देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है जो रूल से अलग माना जाता है, पर ज़्यादातर अगर ए आर साथ में होता है तो आपको उसको आर ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको कुछ गलत बताया, सब चीज़ें सही है पर कुछ रूल से अलग होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए वे, और उसके बाद आर को रा पढ़ रहे हैं, आई को ई की मात्रा, ओ यू एस को यस पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, यस। ओ यू एस कहीं भी साथ में होता है तो उसको यस ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेरियस हो गया। अब देखिए ब्रांचेस, यानी कि इसको किस तरीके से पढ़ना है, बी को बा पढ़ें, आर जैसे कि कहीं भी साथ में होगा और उसके बीच में कोई मात्रा नहीं है तो आपको आर को आधा रा पढ़ना होता है, ठीक है। तो बी को आधा रानी, आपको आर को आधा रा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच में आप देख रहे हैं, ब्रांचेस में देख रहे हैं आधा रा लिखा जा रहा है। उसके बाद देखिए एन को आधा ना पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है। सी एच को चा पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ई एस फिर से साथ में है तो इसे ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं और एस को जा पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ को ओ पढ़ते हैं, एफ को फा पढ़ रहे हैं। ओ एफ कहीं भी साथ में होगा तो आपको उसको ऑफ पढ़ना है, इसमें कुछ भी रूल्स नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टर्स तो सिंपल है, आप पढ़ ही लेंगे। आप देखिए ए को आ पढ़ें क्योंकि ए के बाद एम है तो अम हो गया। उसके बाद देखिए ओ को आ क्यों पढ़ा जा रहा है, इसको हम क्या पढ़ें पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इसको अमंग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ें, अमंग, क्योंकि ए को आ पढ़े, एम को माँ पढ़े, और ओ का क्या देखिए ओ एन अगर साथ में होते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि उसको अन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, अन। तो यहाँ पर ओ को अ पढ़े, छोटा बड़ा अनी, तो इसलिए लिखा नहीं जा रहा। एन को अंकी बिंदी लिख रहे हैं क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो वो आधा ना माना जाएगा, और लास्ट में कभी भी कोई सा भी होता है तो उसको पूरा ही पढ़ा जाता है। तो जी को गा पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दा, क्योंकि लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा जाता इसलिए इसे दा भी पढ़ सकते हैं और डी भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। प्राइवेट सिंपल है तो इसको छोड़ देते हैं। बस एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। जैसे कि प्राइवेट में आप देख रहे हैं ए को ए की मात्रा पढ़ा जा रहा है और लास्ट वाले ई को कभी भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो कुछ ऐसे 5-6 हैं जिसमें ई को पढ़ा जाता है, नहीं तो बाकी सभी में ई को नहीं पढ़ा जाता। आज हमने बुक की रीडिंग करना सीखा, साथ के साथ रूल सीखे।
अब जो रह गया है वो कल सीखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती और आप लोग परेशान होते, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई। पर आप देख ही रहे हैं, छोटे छोटे रूल्स में ही इतना टाइम लग गया। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कल ज़रूर देखिएगा, 9 से 10 के बीच में वीडियो ज़रूर आती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो रात को वीडियो ज़रूर देखें। रोज़ाना मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाती हूँ, और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखना